नमस्कार, मैं अमन कौशिक आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारे यहाँ भिवानी में कांग्रेस के नेता डॉक्टर वासुदेव शर्मा जी की कोठी पर आज हजारों की संख्या में कार्यकर्ताओं की मीटिंग बुलाई गई है और डॉक्टर वासुदेव शर्मा जी के बहुत ही नज़दीकी और उनके प्रचार प्रसार के लिए कटिबद्ध श्री विश्वनाथ शर्मा जी हमारे बीच मौजूद हैं, जो सरपंच रह चुके हैं गांव बापोड़ा के। विश्वनाथ जी, हाँ जी, भिवानी के अंदर जो अभी हालात हैं, परिस्थितियां हैं, उनको देखते हुए डॉक्टर वासुदेव शर्मा कांग्रेस पार्टी का आने वाले समय में विधायक बनना क्यों जरूरी है? ऐसा है भाई साहब, वैसे तो मेरा हल्का तुसाम है और गांव बापोड़ा है, बापोड़ा एक सरपंच हूँ, लेकिन मैं भिवानी काफ़ी साल से आ रहा हूँ और तो हमने कई यहाँ मंत्रियों को भी देखा, विधायकों को भी देखा, सबको देखा, लेकिन किसी में इतना दम नहीं है जो अपने समाज का, भाईचारे का, छत्तीस बिरादरी का भला कर सके। कोई कहता है मेरी चलती नहीं, कोई कहता है कोई नहीं, कोई किसी का है। तो भाई साहब एक ऐसे आदमी हैं जो इस शहर का उद्धार कर सकते हैं, इस हल्के का पूरा तरक्की करवा सकते हैं। तो आने वाले समय में इलेक्शन जीता जाए, यहाँ पर विजय श्री हासिल हो, आप और सभी कार्यकर्ता किस प्रकार से इसको इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं इसका? देखिए ऐसा है भाई साहब, हम तो छत्तीस बिरादरी के आदमी हैं। भाई साहब का स्वभाव ऐसा है कि हम तो इनसे काफ़ी नज़दीक से देखा है। ये आदमी जिनसे इनका होता है लगाव तो अपना तन मन धन सब कुछ उसके ऊपर निछावर कर देते हैं और ये अपना बहुत भला कर सकते हैं। और हम तो देखो जिताना तो पब्लिक ने है और हम चाहेंगे कि भिवानी की जनता है ना, ऐसे प्रतिनिधि को एक बार इनको बढ़ा कर देखे, फिर इनको कमी हो तो फिर कर दे, लेकिन एक मौका अक्सर दे इनको, मेरी इच्छा ये है। जैसा कि विश्वनाथ जी ने बताया कि डॉक्टर वासुदेव शर्मा जी दिन रात भिवानी की सेवा करने के लिए अपने प्रयास जारी रखे हुए हैं और विश्वनाथ शर्मा जी, डॉक्टर वासुदेव शर्मा जी के हजारों कार्यकर्ता इस प्रयास में लगे हुए हैं कि अब की बार उनको अवसर मिले ताकि वो भिवानी को उन्नति, प्रगति और तरक्की की राह पर ले जा सके। जैसा कि आप जानते हैं कि लगभग चुनाव का बिगुल बज चुका है और आज के हालात के मुताबिक और समय के मुताबिक ऐसा लगता है कि पहले चुनाव पार्लियामेंट का हो, लोकसभा का चुनाव हो, और मैं समझता हूं कि लोकसभा का चुनाव बहुत नज़दीक है और निश्चित रूप से भिवानी लोकसभा क्षेत्र से उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी की संभावित नहीं, निश्चित रूप से ही हमारी बेटी श्रुति चौधरी होगी। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले चुनाव में भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा चुनाव क्षेत्र में जुमलों की वजह से जनता भ्रमित हो गई और श्रुति चौधरी चुनाव हार गई, कांग्रेस पार्टी की उम्मीदवार, और उस नेता को मौका मिल गया जो नेता चुनाव से पहले ये कह रहा है भी मैं पार्लियामेंट का चुनाव नहीं लड़ना चाहता। साथियों, अगर नौकरी में गड़बड़ हो तो अफसर सजा देता है, सस्पेंड कर दे, इंक्रीमेंट रोक दे। किसी सामान में मिलावट मिल जाए तो दुकानदार के खिलाफ भी कार्रवाई हो जाती है। ये राजनीति ऐसी चीज है जिसमें सजा नहीं मिलती, नहीं तो ऐसे व्यक्ति को तो सजा भी मिलनी चाहिए जो 5 साल जनता के खराब कर गया। मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि आज का मुख्य एजेंडा यह है कि आज हम जितने साथी बैठे हैं, क्यों कि चुनाव और कार्यकर्ता जब इकट्ठा होते हैं, नफरी बढ़ाने की भी एक प्रक्रिया होती है, वो होती है चेन सिस्टम। मेरे आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश है कि एक कार्यकर्ता अगली मीटिंग में 4 साथियों को जरूर जोड़ कर लाए, हम अपने समेत 5 साथियों। और मैं ये समझता हूं कि हर साथी अपने 5-4 बहुत नज़दीक की साथी जरूर रखता है। एक वायदा तो मैं आपसे करता हूं भाई, कांग्रेस पार्टी का राज आ गया ना, तो ना तो कोई उम्मीदवार या कहो भी मैं आगे चुनाव को लड़ूं, और भाई ऐसा मेरा स्वभाव को नहीं भी मैनू कह दूं चाल दी को नहीं, ये संभव नहीं है।
भाई आपने सारे भाइयों को मौका दे के देखा, काम भी किया, बहुत सारे साथियों, भाई पार्टी के हिसाब से जुड़ना ही पड़ता है। मैं भी पिछले चुनाव में जुड़ा हूँ। अगर पार्टी ने मुझे मौका दिया तो एक तो यह बात निश्चित नोट कर लेना कि मेरे कार्यकर्ता को यह महसूस नहीं होगा कि मैंने कोई गलत फैसला कर लिया था। ना मैं ये कह सकता अगर मेरी चालती को नहीं, और इस लाइन पर तो मैंने एक चुनाव हारना पड़ गया था कि 2009 में जब मैं चुनाव लड़ रहा था इनेलो से, तो पुराना बस स्टैंड पर बड़ी जनसभा थी जहाँ चौटाला साहब भी सुप्रीमो पार्टी के बैठे थे, सारे बैठे थे, और मैं थोड़ा सा स्पष्टी कहने वाला आदमी हूँ भाई। मैंने उस भरी मीटिंग में कह दिया, उसमें चौटाला साहब के बैठे बैठे, अभी साथियों मैं विधायक बना दिया तो मैं नू नहीं कहूँगा मेरी चाल को नहीं, मेरी नहीं चाल ली नहीं तो मैं इस्तीफा देकर तेरे बीच में बैठूंगा। उसका खामियाजा यो भुगतना पड़ा कि यो तो आज नू के आगे फिर ने क्या होगा। तो भाई देखो, मेरी अपनी सोच है, आज जो साथी हमारे लिए पसीना बहाता है, आज जब वक्त आए जब हम छुप कर तीसरी मंजिल पर बैठ जावा तो उसे भगवान भी माफ नहीं करता, इसमें कोई संदेह नहीं। बहुत सारे साथी अपने अपने भी विचार रखेंगे, भाई पार्टियां और भी आएंगी अपने अपने, लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो सिर्फ जुमलों तक सीमित रह कर रहेगी। भाई कोई भाई एक आध आदमी सा बैठा हो जिसका खाता में 15 लाख रुपया आ रहे हो तो बता दो। एक भी आदमी 15 लाख की बात तो दूर है, जो हमारी बहन बेटी 2-4-5 हज़ार रुपये लगो नहीं थी ना, वो नोटबंदी में वो भी कटवा दी बेचारी ने, काट काट के दे दिए, भाई ले लो ये लगो नहीं थी। चाहे वो जीएसटी की बात हो, सारे व्यापारी भाई नाराज हैं। मतलब कानून व्यवस्था की देख लो, और नलकी चला के वाइपर से साफ कर रही थी उसको, और खुली 11,000 की लाइन ऊपर मकान के ऊपर, 11,000 वोल्टेज की, वो बेचारी साफ करते करते वो थोड़ा सा ऊपर उठ गया वाइपर, और सूखी लकड़ी की तरह से जड़ गई 2 मिनट के अंदर। अरे ऐसी, चलो छोड़ो रोजगार की बात, छोड़ो बिजली पानी की बात, छोड़ो स्वास्थ्य की बात, कम से कम ऐसी चीज़ों में तो सरकार ने ध्यान देना चाहिए। विधायक की जिम्मेवारी बढ़ती होगी, सरकार की जिम्मेवारी बढ़ती होगी, लेकिन क्या होता भाई, अपना लागे हिक में, दूसरे के लागे भीत में। जब तक हम जागरूक नहीं होंगे, जब तक जातिगत आधार पर वोट मांगते रहेंगे, देते रहेंगे, जब तक बड़ी आदमी इस राजनीति में आ नहीं सकता। और भाजपा के पास अब ये क्या कहते हैं, रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे। अरे मंदिर से कोई पेट भरेगा क्या? हाँ, तो मैं वही बता रहा ना कि आज जो ये जो प्रचार कर रहे हैं, बोला भारत माता की जय, गौ माता की जय, हम भी हिंदू है भाई, हम भी बोल रहे भारत माता की जय, गौ माता की जय, कौन नहीं बोल रहा, लेकिन उससे पेट तो नहीं भरेगा ना। पेट तो रोजगार से भरेगा, बच्चों को रोजगार मिले, काम मिले, विकास के काम हो, पानी बिजली। आज कोई भी मरीज, कोई भी एक गरीब आदमी, ईमानदारी से सोच के देख लेना, गरीब आदमी अपना इलाज कराने में सक्षम नहीं है। सिविल हॉस्पिटल में जाता तो 2 दिन नंबर नहीं आवे, प्राइवेट हॉस्पिटल के पैसे नहीं, कहाँ जाएगा एक गरीब आदमी? इन चीज़ों जो मूलभूत समस्याएं हैं उनकी तरफ ध्यान देना जरूरी है। और भाई मैं मेरी एक बात बता दूँ, देखो मैंने अपना राजनीतिक जीवन में सरपंची से स्टार्ट की थी। मैं तो गांव का सरपंच भी रहा, ब्लॉक का मेंबर चेयरमैन भी रहा, एमएलए, मंत्री, डिप्टी स्पीकर साथ भी रहा, और मुझे काम करने का मौका भी मिला। कई नेताओं के साथ मिला, मैं पंडित भगवत दयाल के साथ काम करने का मौका भी मिला, मैंने चौधरी देवलाल के साथ भी, चौटाला साहब के साथ भी, हुड्डा साहब के। लेकिन मैं कोई बड़ाई की बात नहीं यार, मैं झूठी बड़ाई कर भी नहीं सकता, मेरा अंदर है ही नहीं ये चीज़ जो झूठी बड़ाई कर दूँ। कि मैंने सारी चीज़ों को जब ध्यान से देखा, सुना, जब देखा ना व्यवहार, तो मेरे दिमाग में ये आज भी है कि इस जिले का अगर कोई भला कर सकता है तो वह किरण चौधरी ही नेता मुझे लगती है। देखो मैं इस बात से कोई संकोच नहीं, मैंने चौधरी बंसीलाल के खिलाफ चुनाव भी लड़ा है, राजनीतिक लड़ाई है, वो लड़ेंगे। तड़का मैं कांग्रेस में जो मेरा बेटा जो तड़का गौरव भी भाजपा का जाए तो मैं तो चुनाव लड़ना पड़ेगा भाई। लेकिन मैंने जब नज़दीक से पढ़ा है ना,
तो मुझे ये बात कहने में कोई संकोच नहीं है कि विवाह एक टीस होती है आदमी के। दो तरह के लोग राजनीति में आते हैं, एक तो पैसा कमाने के लिए आते हैं, एक तो उनका तो सिर्फ ये है अभी पैसा कमाना है, एक आते हैं लोग नाम कमाने के लिए। इस लेडी के श्रीमती किरण चौधरी जी के अगर सही मायने में देखा जाए इसके टीस है कि मैं अपना नाम इतना करूं भिवानी ज़िले में, हरियाणा में, अगर मेरे जाने के बाद लोग मुझे याद करें। तो भाई आने वाले चुनाव में आज का मुख्य एजेंडा तो यही है कि अगली मीटिंग अपने एक साथी 4 भाई और अगर मेरी बात से सहमत हो तो भाई हाथ उठा के इसका समर्थन कर दो। अगली मीटिंग आज अगर हमारे 250 साथी हैं तो अगली मीटिंग हमारी 1000 आदमियों से ऊपर होनी चाहिए। यूँ ही चैन बनती है। और भाई आपका रिकॉर्ड, आपका वैसे तो मेरे सारे जाने पहचाने साथी हैं, भाई है मेरे, 30 साल हो गए मैंने भी भाई भिवानी में धूल फांकते, लेकिन फिर भी सबका रिकॉर्ड होना भी ज़रूरी है। सारे साथियों को हम भी याद कर लो, आप भी याद कर लो, तो उससे बढ़िया होता है, एक बड़ा ग्रुप बन जाएगा। मेरा टारगेट ये है कि 2500 कार्यकर्ता भिवानी शहर के और 2500 कार्यकर्ता गांव के। 5000 जब युवा साथी सारे बुजुर्गों का आशीर्वाद सहयोग मिलेगा तो निश्चित रूप से श्रुति चौधरी मेंबर पार्लियामेंट जरूर बनेगी अपने भिवानी से। तो भाई और विशेष बात यह है भाई, कोई भाई अपने विचार सुझाव कोई बात बताना चाहता हो, और भाई एक और करेंगे, आखिरी दाव से भाजपा पर जात पात का। मेरा अपना अनुभव है ये कि व्यक्ति तो हर जात में खराब हो सका है, लेकिन जाति खराब कोई नहीं होती। ये सिर्फ मुद्दा उठाएंगे जाट गैर जाट का, और कुछ नहीं है इनके पास। फिर ये जब जाट गैर जाट का नहीं, राजपूत ब्राह्मण को कर देंगे, पंजाबी महाजन को कर देंगे। इनका तो पैसा ही है कि अब कोई विकास की तो कोई बात है नहीं, ना ये कर सकते ना आगे करें। अब तो इनके पास सिर्फ एक बात है, अगर भाई समाज को आपस में, सारे समाजों को आपस में बांट के और अपने जुमले सुनाकर, बढ़िया नारे सुनाकर राज हथियार। आप लोगों ने बहुत चौकन्ना रहना पड़ेगा। मैं तो भाई अब प्रार्थना करूंगा, कोई भाई अपना सुझाव, कोई बात रखना चाहे, कोई नई बात बताए, उसका स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सम्मानित मंच एवं मेरे शहर के आदरणीय आमंत्रित बंधुओं, नौजवान साथियों, बड़े हर्ष का विषय है, नमस्कार, बड़ा हर्ष का विषय है कि आज हम एक ऐसी जगह पर एकत्रित हुए हैं जहां हमारा सुख दुख का साझा है। और लोकसभा और विधानसभा के चुनाव इस बार साथ भी हो सकते हैं, ऐसी भी बात है, परंतु लोकसभा का चुनाव तो अप्रैल में आने वाला है। इसकी तैयारी के लिए हमें जुट जाना है। और विधानसभा का चुनाव भी साथ हो सकता है, तो इसमें भिवानी हलके में डॉक्टर वासुदेव शर्मा से बढ़िया कोई कैंडिडेट नहीं है। ये 36 बिरादरी के सर्वमान्य नेता हैं और साथियों के साथी हैं। इनसे बढ़िया कोई कैंडिडेट भिवानी हलके में हो नहीं सकता। भिवानी की जनता आज ये चाहती है कि हमारे बीच में डॉक्टर वासुदेव शर्मा मंत्री बन करके आएँ और हमारा काम करें। और हरियाणा की जनता चाहती है कि माननीय किरण चौधरी हरियाणा की बागडोर संभालें। आने वाला चुनाव जो आ रहा है, लोकसभा का चुनाव, इसमें श्रुति चौधरी भिवानी हलके की लोकसभा की उम्मीदवार है। आप सब उनके लिए भी मिलजुल करके काम करें, एक से एक बढ़ करके काम करें। डॉक्टर साहब ने कहा 1 के 4, मैं कहता हूँ 1 के 10 आदमी साथ आएँ और काम करें। मैं डॉक्टर वासुदेव शर्मा के साथ हूँ। इनका जहाँ पसीना गिरेगा वहाँ अपना खून देने को तैयार हूँ। इन सबके साथ आप सभी का धन्यवाद। हमारे बीच में श्री महेंद्र कुमार सैनी जी आए हैं, हम उनका अति यहाँ पर स्वागत करते हैं और उनका धन्यवाद भी करते हैं। महेंद्र कुमार सैनी जी। आदरणीय वासुदेव जी शर्मा जी और पधारे हुए साथियों, मैं कोई वक्ता तो हूँ नहीं। हाँ, ये मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि हमें जो वासुदेव जी या किरण चौधरी जी हमें जो कार्य सौंपेंगे, हम तन मन और धन से
इनके सहयोग के लिए तैयार रहेंगे। धन्यवाद। खुशीराम भाई कह रहे कि ना ना मेरा नहीं, लेकिन पीछे से आवाज आ रही है ओनली खुशीराम। आइए देखो पीछे देखो, एक बार एक दो शब्द आओ। परम आदरणीय मेरा पिता तुल्य डॉक्टर वासुदेव शर्मा जी, और जो भी मेरी ड्यूटी लगाएंगे भाई साहब, उसके लिए मैं तन मन धन से तैयार हूँ। वैद्य सुरेश कौशिक जी हमारे बीच में आए हैं डॉक्टर साहब को अपनी शुभकामनाएं देने के लिए, भविष्य के लिए। मैं वैद्य साहब से प्रार्थना करूंगा, दो शब्द। हाँ जी, परम पूजनीय भाई साहब वासुदेव शर्मा जी, जैसे भी हमारी लायक जो भी वो लगाएंगे ड्यूटी, उसके लिए तन मन धन से तैयार है। भारद्वाज जी से प्रार्थना करूंगा, बहुत अच्छे वक्ता है और जो बोलेंगे दिल से बोलेंगे। आइए स्वागत है भारद्वाज जी। आदरणीय डॉक्टर वासुदेव शर्मा जी, मैं तो स्पीच तो क्या दूं, मैं तो अपने एक्सपीरियंस बता सकता हूं, क्योंकि भाई साहब 1987 में सबसे पहले हमारे विधायक बने थे मुढाड़ हल्का से। मेरा गांव कायला, अब तो हमारे वोट भी यहाँ भिवानी हो गए, जब वहाँ वो थे। तो जब तक ये विधायक रहे, ये बात ये बिल्कुल सही कहते हैं कि इन्होंने कभी ये नहीं कहा मेरी चलती नहीं, और कोई भी काम होता था पूरा संघर्ष करते थे। बड़ी बड़ी कुर्सियों पर जो नेता थे उनको भी खड़क लहजे में ऐसे कहते थे कि अगले मजबूर होते थे काम करने के लिए। संपत सिंह उस वक्त वजीर थे, उसके पास इरिगेशन भी, पावर भी, होम भी, एक किस्म से सारी सरकार के महकमे संपत सिंह के पास थे। मेरी ट्रांसफर होगी, वो कैंसिल कराने के लिए डिप्टी स्पीकर थे, इन्होंने संपत सिंह को फोन किया, भाई ये ट्रांसफर होगी, है मेरा हल्के का आदमी, इसको कैसे बदल दिया। उसने जवाब दिया कि उस पर तो धर्मवीर का आदमी है। इन्होंने जवाब दिया धर्मवीर का, वो किससे का, उसने कुएं में घेर दे, ऊपर तो उसने घेर दे, डलेबार बना दिया, ऑर्डर चाहिए। ऐसे कोई आदमी कह सकता है? तो मैं तो ये कह सकता हूं कि आपको इनको विधायक बना के पश्चाताप नहीं होगा। आप ये स्वयं महसूस करोगे कि हम भिवाड़ी विधानसभा के विधायक हैं। मैं इसलिए यहाँ बताना चाहता हूँ कि भिवाड़ी विधानसभा में इन्होंने काफ़ी इलेक्शन हो लिए और सब लोगों को मौका दिया। बाबूराम भजन जी बड़े, उनके पास काम जाते थे, कहते थे बाबूजी ते मिलो चोई बंसीलाल से मेरी नहीं चलती। अब ये विधायक का 10 साल से इसकी क्या चलती है कि ये खुद नहीं चलाता, भ्रष्टाचार में डूबा रहता है। तो सभी भाइयों से अपील करता हूं कि इनको इतने मतों से जिताए, और लोकसभा में भी ये जिनकी कहे उनको इतने मतों से बचाए, इतने से जिताए कि थोड़े मोटी कागरन कसर, वो कसर नाम की कोई चीज नहीं रहे, भारी बहुमत से विजय बनाए। जय हिंद। एक अपनी अपनी सोच की बात होती है। मैं एक छोटा सा दृष्टांत जो मेरे साथ घटना घटी थी मैं बताना चाहूँगा कि मेरे स्वभाव में नहीं है कि मैं अपने कार्यकर्ता की अनदेखी करूं। किसी जाति से हो और वहाँ पर कोई भैंस भी लेने जावा, कोई भी लेने जाओ, उसका खरना देखे आ रहा भाई पिछला के ब्योत से इसका। तो मैं 87 से 91 विधायक रहा हूँ मुंडाल से। मेरा गांव रिवाड़ी खेड़ा राजपूतों का गांव है, जिनकी उंगली पकड़ कर मैं राजनीति में पदार्पण किया। मैंने 1100 वोट पोल हुए थे 82 में, 975 वोट मेरे आए थे। अगर जातिगत कोई बात होती तो हमारे तो ब्राह्मणों के वोट तो 25 वोट थे सारे। भगवान ने मौका दिया और मैं
पंचायती आदमी रहा हूँ भाई, सरपंच से चालू किया मैंने। पंचायत में झूठ बोलनी आगे कोई वो नहीं आग रहे। मेरे विधायक बनने से पहले मेरे गांव में फौजियों की तो तनख्वाह आती होगी, चाहे 5, 10, 20 आती होगी, लेकिन सरकारी नौकरी में एक भी नहीं था। हमने विधायक बनते ही वहाँ कम से 25-30 बच्चे सरकारी नौकरी में भेजे। दूसरी बात, मालपोस्ट गांव से एक बादल लड़का था, 87 में अनन्य भगत था चौधरी देवलाल का, अनन्य भगत। रात को 12 बजे भी हरी झंडी छोटी सी लेके गलियों में घूमने लग जाता, जय हो चौधरी देवलाल की, जय हो चौधरी देवलाल की। 87 में मेरे साथ वो घूमा, मैं विधायक बन गया। तो मैंने बादल को कहा, मैं बादल, उस टाइम पब्लिक हेल्थ में भाई दीदार थे, इनने कह देते तो डेली बेसिस पे लगा लिया करते, वो पक्के हो जाया करते। तो मैंने बादल को कहा, मैं बादल तेरे को मैं सरकारी नौकरी पे लगवा देता हूँ। उन्होंने बोला ना पंडित जी, कहते बालक लागण जो कि हो ना तो लगवा दियो, अब तो तेरे के लिए घंटांगे। भाई आपकी मर्जी। मैं धर्म से कहता हूँ पंचायत के बीच में यह बात। बाई चांस 2004 में मैंने नेलो ज्वाइन कर ली। इसके दौरान मैं कांग्रेस में रहा ना, तो बादल देवीलाल सदन में मीटिंग में आता ना तो मेरे पास जरूर आता चाय पीने के लिए, और वो ये कहता, देख पंडित जी मैं सो तो नल्लो में, पर तू चुनाव मुंडाल लड़ेगा तो मैं तेने वोट दूंगा 100%। तो मेरे होना तो स्वाभाविक है भाई, जब एक आदमी इतना अपनापन रखता है। 2004 में मैं इनेलो ज्वाइन कर गया। चौटाला साहब ने मुझे कैबिनेट मंत्री का दर्जा दे दिया और चेयरमैन बना दिया ब्यूरो ऑफ पब्लिक इंटरप्राइज का। अजय चौटाला उस टाइम मेन सरकार में हिस्सेदार था। मैंने कहा, अजय के पास टेलीफोन किया चंडीगढ़ से, माँ अजय भाई आपसे मिलना है, 2 मिनट समय दे दो। वो बोले ऐसा है पंडित जी, आप शाम में 4 बजे दिल्ली कोठी पर आ जाओ। सरकारी गाड़ी थी मेरे पास, मैं दिल्ली चला गया। तो जैसा कि आप जानते हैं बड़ी भारी भीड़ रहा करती, इनके भरे अंदर ठंडे तिल के न जगह नहीं। मैं जगह बनू के गया, माँ भाई 2 मिनट तेरे से बात करनी है अलग से कमरे में। तो एक कंप्यूटर रूम था छोटा, उसमें हम दोनों बैठ गए। माँ देखो अजय भाई, अपना मेरा और आपका है राजनीति की मेड़, तेरे सूताओं से मन बुला ले, मेरे कसूताओं में तेरे छोड़ दूँ। लेकिन कुछ परिवार ऐसे हैं जो आपके पारिवारिक बंधे हुए हैं, जो आपसे दूर नहीं है। बोला जैसे बादल, उसका लड़का ने सब इंस्पेक्टर फूड एंड सप्लाई का इंटरव्यू दे रखा था। उसने लैपटॉप में दिखाया, बोला देखो जी नाम फीड कर रखे। मैं संतुष्ट हो गया जी। दूसरा मगारा मेर मित्ता था, उसका लड़के ने सिपाही का दे रखा था, वो भी कंप्यूटर में दिखाया। तीसरा वो अपना मुंडाल से है, वो नाइयों का लड़का, पुराना इनका 3 पीढ़ी से उनके मेड़ है, वो भी दिखा दिया, सिपाही में था वो भी। मैं संतुष्ट हो गया। मैं घर आ गया, ईमानदारी से कह रहा हूँ आपके बीच में। मैं घर आ गया, 5-4 दिन के बाद में वह लिस्ट आउट हुई, वो बादल का छोरा का नाम को नहीं आया। और साथियों सल्फाज की गोली खा गया बादल। ये गांव रहा मालपोस के दूर है, मालपोस निमड़ी। राम भाई सल्फाज की गोली खा गया छोरा, बादल एक्सपायर हो गया। गोड्डा मोड़े इनेलो में था मैं उस टाइम तक। उसके बाद में उसकी बेटी की शादी थी कुछ 6 महीने के बाद, 8 महीने के बाद। तो हम भी 3-4 जने कन्यादान डालने गए। जब मैं गाड़ी में बैठने लग गया तो एक कैप्टन, रिटायर्ड कैप्टन चौधरी, एक ऊन का, वो बोला दादा डटिए। मैं रुक गया। मैं बोला दादा ये सारा कुनबा मरेगा, रोटियां का जुगाड़ नहीं इस परिवार पर, ना जमीन ना जायदाद, जो कि भी था वो देवीलाल परिवार पर ला दिया। माँ भाई मैं क्या कर सकूँ, मैं राज मैंने पाट मैंने कोई लेना नहीं देना। बोला ना समुद्र सुख है तो गोड्डागार रहस है, इस परिवार को आपने ठाना पड़ेगा। माँ चलो भगवान मौका देगा तो कराएंगे भाई।
वो बाई चांस ऐसी सुध बैठी। तीसरा चौथे दिन में हमारे मेरे बहनोई सेशन जज थे फतियाबाद, उनने एक पोस्ट सम्मन सर्वर की निकाल दी। ये सम्मन नहीं बैठा कोटा में। मैंने ठाकर टेलीफोन कराया बादल के छोरे पर और वो उसका फार्म भरवा दिया। हमारे सिन्नवाजी बैठे हैं, वो रहे हैं, मेरी भतीजी के जेठ का लड़का नहीं भर रखा भाई, और भी 50 साथियाँ नज़दीकिया ने भर रखा। मेरा अजीब नहीं लागे तुम्हारा लाग गए नहीं मार दे, मैं तो बादल के छोरे तुम्हारा कर नहीं सकता। आपके आशीर्वाद सहयोग से वो छोरा लगवाया फतियाबाद, और अब उसने कोठी बनाई है फतियाबाद में। 28 तारीख का मुहूर्त था, मेरे को बुलाया था, मैं जा नहीं पाया। पूरे मियाँ बीबी आकर मुझे सम्मानित करके गए। तो साथियों, एक वायदा करता हूँ, मैं अपने साथी ने, अपने वर्कर ने, अपने कार्यकर्ता ने भूला नहीं करता, ये विश्वास दिलाता। तो मैं ये कहना चाहता हूँ। बिल्कुल वासुदेव जी, भिवानी में ये बात भी हर बच्चा जानता है कि जो वासुदेव शर्मा से जुड़ा हुआ है तो वो ही अपने आप को एमएलए मानता है, और एमएलए से कहीं ज़्यादा पावर आज भी आपके हाथों में, आपकी वाणी में, आपके कर्मों में वो निहित है। हमारे बीच में इसके बाद जैना जी, मैं 7-8 नाम हो गए हैं, तो सबसे गुजारिश है कि सिर्फ 2 ही मिनट के समय में अपनी दिल की बात रखें। आदरणीय मेरे पिता तुल्य डॉक्टर वासुदेव जी शर्मा व सारा भाईचारा, सबने राम राम भाई। भाई इस राजनीतिक में ना तो मैं आदमी देसी आदमी हूँ कति, पर जो मज़ा डॉक्टर वासुदेव दोहरावा है वो भाई जो इनका नज़दीक रहे हैं उन सारे भाइयों ने बेरा होगा। मैं मेरा एक अनुभव बताऊँ हूँ। मैंने उमरावत भट्ठा लगा लिया बिना परमिशन, देसी आदमी बिना परमिशन भट्ठा लगा के चालू कर दिया तो उसके नोटिस आ गए। मैं उन्हें चाचा जी दोहराया, मामला जी मेरे से तो नू बन गई और यो लाइसेंस को नहीं मिला, लाइसेंस नहीं मिला तो काम सारा खराब हो गया। इनका चत्ता उतर गई, चंडीगढ़ चले गए। ये मेरे लट दे दिया नोटिस पर नोटिस। मैं दुखी होगी, भट्टी साहब थे उरे DFSC, दुखी होगी ना। मैं उसने टेलीफोन कर दिया लैंडलाइन पे, मैं भाई वासुदेव शर्मा बोलूँ, मैं लीलू राम आओगा, इसका काम कर दिए। वो गया जान दिए से उसने दड़ देसी काम कर दिया तो अगले दिन चाचा जी आए चंडीगढ़ से। इनका तो ध्यान में थी, इन भट्टी साहब द्वारा फ़ोन कराया, बोला भाई उमरावत भट्ठा लीलू राम का है, उसका काम कर दिए। बोला जी वो तो कल आपका फ़ोन आया था, मैंने कर दिया था उसे टाइम। तो मैं कोठी पर आया, बोला रहा वासुदेव तो ठीक सा है, कदे चतुर्भुज बन जाना तड़का। तो भाई पूरा तो खुली सरकार, खुला राज और खुद की सरकार, कोई दो राय नहीं इस बात में। और भाई मेरी नशा में तो यो लऊस है, इसका भी चाहे दूसरे का नस्तर लगा के न चाचा जी आधी रात में काटेंगे तो तैयार रहेगा जी। देखो, एक नया तरीका बता दिया, आइंदा कभी आपका काम नहीं हो तो आप भी फ़ोन करने के लिए अलाउड हैं। भाई एक जरूरी सूचना, अगर हमारे बीच में मेरे बड़े भाई राम प्रताप शर्मा जी पहुंचे, इनके लिए जोरदार तालियों से। ये भाई फार्म छपवाए हैं, ऊपर तो है राहुल गांधी जिंदाबाद, श्रीमती किरण चौधरी जिंदाबाद, बहन श्रुति चौधरी जिंदाबाद। बूथ कार्यकर्ता भिवानी विधानसभा क्षेत्र, नाम, पिता का नाम, घर का पता, मतदान केंद्र का पता, मोबाइल नंबर, अन्य मोबाइल नंबर। ये जो है ना, ये अपन अपना रिकॉर्ड तैयार कर लेंगे, जो कि ना तो आपने दिक्कत हुआ कोई मैसेज एक दूसरे पहुँचाने में और ना हमने हुआ। तो इस करके ये फार्म आपके पास पहुँचा रहे हैं। उससे पहले मैं भाई राम प्रताप शर्मा जी से प्रार्थना करूँगा कि वो थोड़ा सा कार्यकर्ताओं में संदेश दें। हमारे कांग्रेस के, हमारे पूरे प्रदेश के वरिष्ठ नेता और मेरे भाई डॉक्टर वासुदेव जी, अनाज मंडी के हमारे वयोवृद्ध शहर के बहुत ही अग्रणीय नागरिक, हमारे पूर्व प्रधान जी,
मंच पर बैठे हुए सभी सम्मानित और मेरे सामने बैठे हुए भिवानी विधानसभा क्षेत्र से आए हुए कांग्रेस के कर्मठ कार्यकर्ता, मुझे पंडित वासुदेव जी के घर में आने का न तो कोई निमंत्रण की ज़रूरत होती है। अभी मेरे को 15 मिनट पहले भाई साहब का फ़ोन आया, ऐसे ऐसे एक कार्यकर्ता मीटिंग घर पे है। तो मैं एक वकील के पास बैठा कोई काम कर रहा था। मैंने उनको कहा जी आप आधा घंटे के बाद मैं दोबारा आऊँगा। और जैसे ही भाई साहब ने मेरे को आदेश किया, इस घर को अपना घर सोचते हुए, कोई राजनीति की बात नहीं है, हमारे और पंडित वासुदेव जी के दिल मिले हुए हैं। आज इन्होंने बहुत चुनावी सरगर्मी सारे प्रदेश में शुरू हो चुकी है और देश चुनावी सरगर्मियों में से ही गुजर रहा है। और इसी माहौल में, इस चुनावी माहौल में आज इन्होंने जो कार्यकर्ता सम्मेलन बुलाया है भिवानी विधानसभा क्षेत्र का, बहुत ही सराहनीय है। इन्होंने ये प्रयास किया है। किसी भी पार्टी का हार जीत उसके बूथ के कार्यकर्ता होते हैं। ये बात आप सब राजनीति में सक्रिय हो, आप सबको पता है। जिसका बूथ कमज़ोर, वो कैंडिडेट कमज़ोर, पार्टी कमज़ोर। तो आज पंडित वासुदेव जी ने जो ये प्रयास किया है, पिछले 3-4 साल से भाई साहब ने और हमने मिलके भी कई बार ये बूथ की कमेटियां बनी भी हैं। लेकिन मैं हमेशा एक बात कहता रहता था किरण चौधरी जी को, जैसे पिछले 4.5 साल से हम लगभग हर साल मीटिंग भी बुलाते रहे हैं और नाम और टेलीफोन नंबर और सारा सिस्टम रखा है। लेकिन मैं उनको एक बात कहता था कि चुनाव से 3 महीने पहले जो कार्यकर्ता हमारे बूथ में अपना नाम लिखवाएगा, वो कार्यकर्ता हमारे साथ टिकेगा। आज उसी सोच के साथ पंडित वासुदेव जी ने जो ये प्रयास किया और आप लोगों के सहयोग से जो आज बूथ लेवल की हमारी कमेटियां बनेंगी, वो हमारी इलेक्शन तक ज़रूर चलेंगी। और मैं आप लोगों से यही आह्वान करता हूं कि लोकसभा में हमारी कैंडिडेट श्रुति चौधरी होंगी। कांग्रेस का सारे देश में और प्रदेश में माहौल बना हुआ है, तो उस चुनाव में हम सब ने मिलजुल करके पूरा जोर लगाना है। और विधानसभा का चुनाव चाहे इसके साथ और चाहे 8 महीने के बाद हो, जिसको कांग्रेस की टिकट मिले, हम इसी ताकत से, इसी शक्ति से, इसी सोच से हम अपना कार्यकाल बढ़ाते रहेंगे और पार्टी को हमेशा मजबूती देंगे। नमस्कार। धन्यवाद शर्मा जी। हमारे बीच में श्री जयनारायण जैना जी का नाम आया था और मैं चाहूँगा कि 8-10 नाम है, वो लोग भी अपने अपने विचार व्यक्त करना चाहते हैं, तो 1-2 मिनट में आप अपने मन की बात कहें। आदरणीय डॉक्टर वासुदेव शर्मा जी, हमारे बीच में पधारे हुए राम प्रताप शर्मा जी, अनाज मंडी के प्रधान हनुमान सुशील जी, और जितने भी भाई युवा आए उनको सभी को मेरा हाथ जोड़ के नमस्कार। देखो जी, वासुदेव शर्मा की हमें बहुत बात जो है अच्छी लगी और हम जितना भी हो सके अपना मन तन धन से और पूरा इनका साथ देंगे। और हमेशा ही हम किरण चौधरी के साथ रहे हैं और माड़ान पाना के हैं, हम जितवाड़ा जोड़ पर रहते हैं। लेकिन हमने जो है जितना भी हमारी किरण चौधरी जो काम करेगी भिवानी का, ऐसा कोई युवा नहीं कर सकता। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जैना साहब आपका। कुलदीप फोगाट जी, BDC
उनके लिए भी काफ़ी, कुलदीप जी, कम से कम 20-22 बच्चों ने आपका नाम रिकमेंड किया है, तो मुझे आशा है आप उनके अनुसार अपने भाव व्यक्त करेंगे। जी आइए, स्वागत है, स्वागत है। आदरणीय डॉक्टर वासुदेव शर्मा जी, राम प्रताप जी, मंच पर बैठे सभी को नमस्कार व सामने बैठे सभी को। बात है इलेक्शन लड़ने की। राम प्रताप जी बोल रहे थे जिसका यूथ मजबूत होगा, बिल्कुल सही बोल रहे थे। जो आदमी दिल से, जैसे गांव का मेंबर का चुनाव लड़ता है, सरपंच का लड़ता है, ऐसे लड़ेगा, सभी लड़ेंगे तो उसका यूथ मजबूत होगा। साड़ा का साड़ा रिश्तेदारी काट लो, पावे पावे। मेरे उस फलाना गाँव में उसकी है। आज नई बात, मैं बस में बैठा था, हंसी जा रहा था। मेरे सामने नारदोंद का था जांगड़ा साहब, राम राम श्याम श्याम, उसके गल उसकी पोती थी। तो कौन सा गांव? यो ब्याणी में कितने रिश्तेदारी से आलवा से ब्याणी में है, दराना है। श्रुति चौधरी जी चुनाव लड़ेंगी, हमारी मदद करो आप। उस तम ने वोट मांगे, उसने बिल्कुल मिलवाऊंगा और मैं मिलवाऊंगा। तो ये राजनीति का कीड़ा हो आदमी का, जिसका कीड़ा होगा वही करेगा। राम प्रताप अंकल जी मेरे को नहीं जानते, मैं इनको मिला, मगर जी आप मेरी उम्र में थे, ठाकुर कौल सिंह के बड़े अच्छे दोस्त थे आप, उदुला हो हिमाचल वाले, किरण चौधरी के लिए आए थे ना अंकल जी, आए थे। आप और शिव कुमार जी थे, कोर्ट में मिले थे, उठा साहब आ रहे थे, नुबिला आए थे, पुरानी बात बताने लगे। कौल साहब से भी मैं मिलता रहूँ हूँ, जो अम्बाड़ा वाली बात है जो, वो भी बात उन्होंने बताई। चौधरी साहब बंसीलाल जी कितने सच्चे थे। तो यूँ था वोट मांगने का तरीका, गली गली में रिश्तेदारी में काट के कोई करेगा तो होगा, और नहीं तो बाद में भीड़ में। किरण चौधरी का वोट वासुजिया का है, या राम प्रताप जी जो भी चुनाव लड़ेंगे आप कांग्रेस पार्टी के यहाँ, या लड़ाई है टिकट की, किसी ने मिलो हम उनके सेते ही। क्यों अंकल राम प्रताप जी, जिसने टिकट मिलेगी आप उसके यहाँ कांग्रेसी। दूसरी चीज़ आ गई वोट की और सच्चाई की। मैंने चुनाव लड़ा, अब वासुजिया ही बताऊँगा, इनका बेडरूम में मेरा स्टिकर, मैं जी चुनाव लड़ूंगा जिला परिषद का, जिला परिषद आगे रिजर्व, मगर दूध नहीं तलाशी से ही मैं BDC का लड़ लिया। मन आना मैं खरकड़ी में, प्रेम नगर में मेरे घर घर जाके वोट मांगे, तो मैं इनको कैसे भूल जाऊंगा। किरण चौधरी है, श्रुति है, यही है। तन मन धन से तरीके से अब वोट मांगेंगे, सफलता अपने चरणों में होगी, बिल्कुल मैंने विश्वास नहीं, मुझे यकीन भी है। बहुत बढ़िया, धन्यवाद कुलदीप जी। टीके भाई तैयार रहे, उससे पहले कमल अग्रवाल जी हैं। कमल अग्रवाल जी, मैं सभी से गुजारिश करूंगा 1-2 मिनट में हम अपनी पूरी बात वैसे रख सकते हैं। बड़ी से बड़ी विज्ञापन कंपनी 10 सेकंड में अपनी बात कह देती है। आइए प्लीज़, स्वागत है आपका कमल जी। एक बार ताली बजाओ, देखो युवा जोश से आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद और सभी का आदरणीय सबको प्रणाम। मैं एक व्यंग के माध्यम से आज का हाल आपको बताऊंगा, केवल 2 ही मिनट का समय लूंगा। एक बार मेरे वर्गा कितने ब्याह में जिमन चला गया, बैठक का खाना था, पंगत में बैठ गया सब तक लास्ट में, क्यों जल्दी थी, टाट भी खत्म हो रही थी, फिर भी बैठ गया। मेरा पत्तड़ तो दर दी और कि मेरी धरिया बराबर लगा, लाडू भी धरा, तूड़ी भी धरा, सबकी में धर लाग रही, और मैं रुका भी नहीं मार सकता, तो मेरे भी दे दो तो गुंडा लागूंगा। मन ने क्या करा, हमारा सांप 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 सारे उठ के बाज लिए, कितना सांप माला पत्तड़ का तड़ है, एक जन लाठी तो पत्तड़ मुद्दी मारी, नोला इसका तड़ा तो को नहीं, माला इसको ऊपर के इधर रखा था भाई, जो तड़े साफा होगा। तो फिलहाल के हालात भिवाड़ी शहर के यही है, खाली पत्तड़ है, पत्तल खाली है, खोखली सरकार। मुद्दा ये था कि वासुदेव जी क्योंकि हम अनुभवहीन और केवल लालच का परिणाम आज शहर में भुगत रहे हैं। युवा को रोजगार नहीं, सड़कें गंदी टूटी फूटी। कल की डिबेट में हमारे चेयरमैन साहब बोल रहे थे कि मैं साथ चलूँगा आपके, अगर कोई भी सड़क गंदी मिली ये और मिली, भाई साहब मेरे साथ चलो, मैं दिखाता हूँ हमारे घर के आगे की पोजीशन थोड़ी हो जाएगी। धन्यवाद। बस यही कहूँगा कि वासुदेव शर्मा जी क्योंकि हमें एक अनुभव वाला शासन चाहिए, सुशासन चाहिए, कुशासन नहीं जो अभी चल रहा है। धन्यवाद। धन्यवाद कमल जी। टीके शर्मा जी को हम ताड़केश्वर जी को बुलाना चाहेंगे। इंद्रपाल यादव जी हमारे बीच में बैठे हुए हैं, वो 2 शब्द, और सभी भाई ध्यान रखें, 1.5-2 मिनट। आदर व मान सम्मान के योग्य परम हमेशा मेरे श्रद्धेय रहे वासुदेव शर्मा जी, राम प्रताप शर्मा जी व मंचासीन सभी सम्मानित बुजुर्गों को नमन।
सभी यहाँ पर आयोजन में पहुँचे बड़े बुजुर्ग, युवा साथी व बच्चों का हार्दिक अभिनंदन। आदरणीय वासुदेव शर्मा जी के बारे में मेरी 1991 से ही एक इच्छा रही है कि भिवानी विधानसभा से ये चुनाव लड़े और हमारी चंडीगढ़ में जाकर आवाज़ उठाए और इनको मौका मिलना चाहिए। ये हमेशा दबंग है और जेन्युइन बातें करते हैं। 36 बिरादरी को सदैव बराबर का दर्जा देते हैं, सम्मान देते हैं। मैं 1991 से इनके साथ रहा और अब तक हूँ। मेरी आखिरी इच्छा भी यही है कि वासुदेव जी एक बार विधानसभा में जरूर पहुँचे और भिवानी से पहुँचे, हम इनके साथ तन मन धन से। ठीक है भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। श्री महेंद्र पाल यादव जी हमारे मित्र, और उसके बाद श्री विजय भगत जी भी इसके बाद रहेंगे। श्री योगेश तंवर जी का भी नाम आया है, श्री नरेश सेठ जी का भी नाम आया है, और हमारे बीच में राम निवास नंबरदार जी बैठे, उनका भी नाम आया है। उसके बाद आगे की कार्रवाई संपन्न होगी। आदर व सम्मान के योग माननीय श्री वासुदेव शर्मा जी व उनके साथ बैठे श्री राम प्रताप जी व अनाज मंडी के प्रधान श्री हनुमान प्रसाद जी। आज का जो एजेंडा है, जो शर्मा जी ने हमें एजेंडा बताया है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा साथी किस तरीके से जोड़ सकें, तो मेरा आप सबसे ये निवेदन है कि जो भी वक्ता आए वो इस बात के ऊपर ज़रूर 2 शब्द कहे कि हमने ज़्यादा से ज़्यादा साथी किस तरीके से जोड़ने। तो मैं आप सभी से ये कहना चाहता हूँ, डॉक्टर साहब ने हमें बोला कि अगली मीटिंग 1 महीने के बाद होगी, तो 1 महीने का मतलब है बीच में 4 एतवार आएंगे, और मेरे लगभग सभी साथी हैं जो कि हर इतवार को 1 घंटे का टाइम आराम से निकाल सकते हैं, जो कि कहीं भी नहीं जाते हैं ना, तो एक बार नाई की दुकान पे सभी लगभग साथी जाते हैं, तो वहाँ जाके अपने विचार उस व्यक्ति से साझा करें, उसको अपनी पार्टी के बारे में बताएं, उसको वासुदेव शर्मा जी के बारे में बताएं, उसको ये बताएं कि हमारे भिवानी शहर का भला कौन कर सकता है। 1 घंटे के अंदर हम जो अगर 10 साथियों से मिलेंगे ना, तो मैं अपने अनुभव के हिसाब से कहता हूँ कि 2 साथी हमारे साथ जरूर जुड़ने की कोशिश करेंगे और वह हमारा मोबाइल नंबर भी मांगेंगे। तो ज़्यादा ना बोलते हुए, मेरे और भी साथी लाइन में हैं, मेरा तो ये सुझाव था और इसी सुझाव पे ही आज की ये जो मीटिंग रखी गई। थैंक यू। देखिए, सही प्रकार से जो इस मीटिंग को लेकर विचार व्यक्त किए हैं वो महेंद्र पाल यादव जी ने ही किए हैं, उन्होंने भी किए हैं, लेकिन जितनी गंभीरता के साथ, जितनी शिद्दत के साथ जो बात महेंद्र पाल जी ने कही है, मैं हमारे जो बाकी वक्ता हैं, जो भाई यहाँ बुला रहे हैं, उनसे भी गुजारिश है कि आज का जो विषय है वो ये है कि बूथ पर ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने वर्कर किस प्रकार से बनाएं, वो अपने विचार ज़रूर शेयर करें। मैं इसके बाद श्री विजय भगत जी से प्रार्थना करूंगा, और हमारे बीच सुदर्शन भाई भी बैठे हैं, 2 शब्द मैं बाद में उनको भी इनवाइट करूंगा। बहुत अच्छे वक्ता है, बहुत अच्छा बोलते हैं विजय भगत जी। भगत जी के लिए एक बार तालियां। अपने आदरणीय डॉक्टर वासुदेव शर्मा जी, बेंच पे बैठे सभी पिता समान नौजवान बुजुर्ग साथियों से मेरी हाथ जोड़कर राम राम। मैं डॉक्टर वासुदेव शर्मा जी के बारे में जितनी तारीफ कर सकूं उतनी कम है। सन 2001 से डॉक्टर वासुदेव शर्मा जी के साथ में मैं जुड़ा हुआ हूं। मैं दुनिया के तब किसी के भैंस में दूध कौन दे तो का आयो को भज्जी जल्दी सी झाड़ा लगा के जाइयो। तो एक बार की बात 2002 में मेरी गाड़ी पानीपत में खराब होगी। डॉक्टर वासुदेव शर्मा जी उस समय चंडीगढ़ मंत्रालय बैठे। मैंने कहा भाई साहब खड़े हो, बोला मंत्रालय। भाई जी हमारे गाड़ी खराब होगी। बोला कोई बात को नहीं बेटा, आज दुनिया के भूत काटा, तेरे भूत हम काटांगे। तो भाई साहब ने फटती सी गाड़ी भेजी और मैं मंत्रालय से उठ के चाल पड़ा। तो मैं ज़्यादा वक्त ना खराब करते हुए एक ही बात कहूँगा, भाई वासुदेव आगे बढ़ो,
हम सब तुम्हारे साथ हैं। अब की बार आने वाली सरकार आपकी होगी और आपके सिवा किसी और की नहीं होगी, ये निश्चित जीत हमारी सब भक्तों की दुआ है। श्री योगेश तंवर जी, योगेश के बाद श्री नरेश सेठ जी भी आएंगे और श्री रामनिवास नंबरदार, और आखिरी में हमारे परम मित्र भाई सुदर्शन। परम आदरणीय डॉक्टर वासुदेव शर्मा जी और इस सभा में आए हमारे सम्मानित व्यक्तियों सबको मैं नमन करता हूं। मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूं, जो वासुदेव शर्मा जी ने हमारी ड्यूटी लगाई है चेन बनाने, चेन सिस्टम पूरा करने के लिए, उसको पूरी तरह से हम निभाएंगे। धन्यवाद। सभी को मेरी हाथ जोड़ के राम राम। भाई साहब, मैं तो भिवाड़ी में सारे शहर में घूमता हूँ। बंसी लाल जी के बाद एक वासुदेव शर्मा ही धाकड़ एमएलए है और लोगों की आवाज़ है कि भाई शहर में धाकड़ एमएलए होना चाहिए, जो नुकवे फोन करे किसी का तो पट दड़े से अगला काम करे। और भाई सारे शहर की आवाज़ है कि अब की बार तो भाई वासुदेव ही बनना चाहिए। बहुत देख लिए भारद्वाज वर्गे और बहुत देख लिए घनश्याम वर्गे, जो पटवारिया ने बाबूजी कहा है कुछ भी बस की काम नहीं है। और भाई मैं तो अपने एक वार्ड से हर 10 कार्यकर्ता कम से कम 10 और बनावे तो 500 हो जाएंगे। और भाई 10 फार्म में लेकर जाऊंगा और 10 में 500 बनाओगे। और हमारे तो भाई वासुदेव शर्मा वर्ग के आदमी होने नहीं है कोई भी। और भाई वासुदेव शर्मा के साथ हम किरण के साथ अपने तो कोई नेता करी आती ना नेता, लेकिन किरण की झोड़ी भर देंगे। लेकिन भाई किरण से भी हम चाहा कि हमारा एमएलए वासुदेव शर्मा ही बने और उसने शहर के लोग चाहे हैं। हम सिर्फ वासुदेव शर्मा के साथ, किरण जी के साथ है और किरण जी को इतने वोटों से जितावांगे कि भाई किरण जी याद रखेगी कि वासुदेव शर्मा के साथ होने से कितने वोटों से जीती है नहीं। और भाई किरण हमारा ख्याल रखे। हम नू चावा भाई वासुदेव शर्मा शहर की आवाज़ है, धाकड़ एमएलए है और धाकड़ एमएलए शहर का होना चाहिए, ताकि बरसों तक याद रखे कि बंसी लाल के बाद कोई काम कराने शहर का आया है तो वो धाकड़ एमएलए वासुदेव शर्मा है। और भाई मैं तो आपसे गुजारिश करता हूँ, मैं तो भाई जी जोन से जान लगा दूंगा भाई वासुदेव शर्मा के कहने से किरण चौधरी पे, लेकिन किरण चौधरी भी नू जाओ भाई, देख हम तो वासुदेव शर्मा के साथ। वो नरेश भाई, रामनिवास नंबरदार जी हमारे बीच बैठे हैं, इनके सम्मान में 2 तालियां जरूर बजाएं आप। भाई मैं चारा मंडी का प्रधान हूँ भैया, जमींदारा का। वासुदेव शर्मा बढ़िया विचार के आदमी है, बढ़िया स्वभाव है इनका। और किसी टाइम भी कोई आदमी किसी टाइम कोठी में हो, बाहर मिलो, भीतर मिलो, किसी टाइम भी मिलो, सबसे अच्छे विचार रखते हैं, अच्छे विचार के आदमी है। इन तन मन से भैया वोट देकर आगे करो इनको। मैं भी जो मेरा तो होगा उस तभी फालतू हाथ जोड़ कर दौड़ लगाऊंगा। और भाई का सच्ची हूँ, चौधरी किरण पहले इलेक्शन लड़ी में जब भी मेरे पार्टनर सारे के खिलाफ हो गया था, चौधरी किरण के लिए था आदमी में, चौधरी किरण के लिए। किरण ऐसी नेता है, सबकी सुनती है वो भी, और भाई काम भी कराती है। हमारा जितना दौड़ का बूस्टर था खराब हो गया, हमने बुलवाई, दोबारा उसने दूसरा बनवाया, दूसरा बनवा के फिर मगा जी जो भी वो बाद में वही बना, 2 बना दिए एक की जगह। काम करने वाली है, उसका ध्यान रखा जाए। नहीं ध्यान रखोगे तो भैया थारा शहर तो उजड़ना चाहिए। भिवानी तो उजड़नी चाहिए, इसमें कोई दो नहीं है। भिवानी में काम कराए तो चौधरी किरण कराए। वासुदेव शर्मा, चौधरी किरण, राम प्रताप और भाई घने नेता तो मतलब घने से मेरे तो नाम मेरे याद करो नहीं, इतने मैं तो इतने याद रखूँ जितना मन डरता है जरूर। हो सब भैया राम राम। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सुदर्शन, हाँ भाई 4 फार्म जरूर कलेक्ट करें अपना। और एक रिक्वेस्ट हो रहा है, हाँ एक फार्म तो देखो इसमें आपको अभी भरना है जिससे, और उसमें आपसे एक रिक्वेस्ट है, कई बार 1 नंबर मिलता नहीं है तो 2 नंबर ज़रूर लिखें, और नंबर जो है वो विशेष रूप से साफ साफ लिखें, क्योंकि पूरी दुनिया आजकल मोबाइल से ही चल रही है।
2 नंबर ज़रूर लिखें, नंबर बिल्कुल साफ साफ लिखें। एक फॉर्म आपको यहाँ भरना है, 4 लेके जाने हैं और एक फॉर्म आपको यहाँ भरना है और उसे कृपया साफ साफ भरें। श्री रामनिवास नंबरदार जी के बाद मैं सुदर्शन भाई को इनवाइट करूंगा 2 शब्द, और उसके बाद आखिरी आशीर्वाद हमारे परम आदरणीय गुरुजी हरियाणा सरकार से सम्मानित श्री सीलक राम जी अपना शुभ आशीर्वाद देंगे। उसके बाद भी यदि कोई और भाई 2 शब्द कहना चाहे, विचार व्यक्त करना चाहे, हम दिल से उसका यहाँ पर हार्दिक स्वागत करते हैं। आदरणीय बड़े भाई राम प्रताप जी और वासुदेव जी, सारे बुजुर्गों और नौजवान साथियों, नमस्कार। आज हमारे बड़े भाई वासुदेव जी ने शहर की, जो हमारे विधानसभा क्षेत्र का शहर है, उसकी मीटिंग बुलाई है। हम वासुदेव जी का आभार प्रकट करते हैं। और शर्मा जी, मैं अपनी तरफ से आपको आश्वासन देता हूं, मेरे यहाँ पे दोस्त भी बैठे हुए हैं, भिवानी में और भिवानी के गांव में, जिस गांव में भी और भिवानी के वार्डों में भी, गलियों में भी आप नाम लोगे ना, उसी गली में अपना कार्यकर्ता मौजूद करवा देंगे। धन्यवाद जी। चलिए सुदर्शन जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सीलक राम जी आभार व्यक्त करेंगे। यहाँ पर जो भी भाई यहाँ पर आए हैं समय निकाल कर, मैं वासुदेव शर्मा जी की तरफ से वो भी आपका धन्यवाद करेंगे। लेकिन आप इतने धैर्य के साथ, इतनी शांति के साथ यहाँ पर बैठे, आपने अपनी हमारी बात सुनी और अपने विचार भी रखे, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। श्री सीलक राम जी। बहुत ही सम्मान के योग्य डॉक्टर वासुदेव जी शर्मा, श्री राम प्रताप जी शर्मा, मंच पर आसीन बुजुर्गों और युवा साथियों, जैसा कि विभिन्न वक्ताओं ने अपने अपने विचार व्यक्त किए हैं, मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा कि डॉक्टर वासुदेव शर्मा पावर में ना होते हुए भी मेरी अपनी जीवन में एक बार व्यक्तिगत प्रॉब्लम आ गई थी, और ऐसी प्रॉब्लम नौकरी भी जाती और जेल भी होती और लोग जो है ना ठोसे भी दिखावा। कोई खास बात नहीं थी, लेकिन ऐसा मुद्दा बन गया। तो डॉक्टर वासुदेव शर्मा, मैं सभी जो हमारे बुजुर्ग और युवा साथी जो सुन रहे हैं, सुनने की बात है, ये 2 नंबर की बात नहीं है भाई। जो व्यक्ति बिना पावर के भी एक पीड़ित व्यक्ति की मदद कर सकता है, तो उसके पास यदि पावर हो तो आप उसका अनुमान लगा सकते हैं कि कितना जो है वो व्यक्तियों का, समाज का, अपने हल्के के व्यक्तियों का, कार्यकर्ताओं का सम्मान और सहयोग कर सकते हैं। तो ये वास्तविकता है। इसी प्रकार से एक ये में करड़ाई का कनेक्शन हो जाए, केस और मेरा ऐसा आएगा रिश्तेदार का, अफीम का, बिना पावर, उस समय भी पावर में नहीं थे, उसकी 10 साल की जेल होनी थी 150%। मगर डॉक्टर साहब यो शरीफ सा छोरा है, आपस का रोड़ा है, इस पर जो बिना काम का काम हो गया भाई, 10 साल की जेल होगी, 1 लाख रुपये जुर्माना है, तो मरे जाएगा, इसके बच्चे खत्म। बोले के करना, हमने नहीं बना, के करना आपने करना है। तो इन्होंने गॉड नोज क्या किया हमें नहीं पता, यानी उस लड़के को इन्होंने सम्मानजनक ढंग से अगली पेशी पे ही बरी करवाया। तो मैं सभी जो हमारे जितने भी इस पंडाल के अंदर प्रभुजन बैठे हैं, ये विश्वास की बात है, पक्की बात है भाई, इस तरह का व्यक्ति यदि पावर में आता है तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि बिना पावर के भी इस तरह से काम कर सकते हैं। उनकी अपनी हिम्मत है। और कितने केसेस बताऊं मैं अपने साथियों के जो इन्होंने डील किए। हमें तो भाई ठाडा मानस की जरूरत है, घने कामा की जरूरत नहीं है। तो ठाडा मानस वही होता है जो अपने मिलने वाले को दुख तकलीफ में, सारे काम नहीं आ करते, लेकिन दुख तकलीफ में साथ खड़ा दिखा, वही ठाडा होता है। तो मैं डॉक्टर वासुदेव जी को
अपनी तरफ से और मेरे मित्रगण की तरफ से आश्वासन दिलाता हूं कि ये जो भी हमारे जिम्मे जिस तरह का भी काम लगाएंगे, हम निश्चित रूप से इनका सहयोग करेंगे, जो ड्यूटी लगाएंगे उसको पूरा करेंगे। और आपसे भी मैं अपील करता हूं कि ये मैंने उदाहरण इसलिए ही दिए हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। देखिए 5 फॉर्म आपको दिए जा रहे हैं। एक फॉर्म आपको अभी साफ साफ भर कर देना है, 4 फॉर्म साथ में लेकर जाने हैं। और यदि कोई ज़्यादा भाई लेकर जाना चाहे तो 4 से ज़्यादा भी ले जा। 5 फॉर्म दिए जा रहे हैं, एक यहीं भर कर देना है। मैं हमारे डॉक्टर वासुदेव शर्मा जी से प्रार्थना करूंगा, सभी का आभार व्यक्त करें, धन्यवाद करें। और नाश्ता, आइए अंकल जी। जी शुभ नाम क्या है? पुष्कर दत्त जी हमारे बुजुर्ग आशीर्वाद देने आए हैं। मैं चाहूंगा एक बार तालियां उनके सम्मान में सभी बजाएं। पुष्कर दत्त जी। मान सम्मान के योग्य हमारे जुझारू नेता श्री वासुदेव जी शर्मा जी व श्री राम प्रताप जी और बुद्धिजीवियों और युवा नेताओं, आज पंडित जी ने यहाँ मीटिंग बुलाई है तो अपने राम प्रताप शर्मा जी भी आए। उन्होंने एक बात कही, उससे बड़ी सी हमें टिस हुई। वो क्या हुई कि बोलना चाहिए, हर एक को बोलने का हक है कि भी लोकसभा के अंदर श्रुति चौधरी जी, तो हमारी राम प्रताप जी से ये प्रार्थना है कि विधानसभा के अंदर हमारी सिफारिश करें श्रुति जी से, किरण चौधरी जी से, कि भी हमारे डॉक्टर वासुदेव शर्मा का भी नाम विधानसभा के अंदर आना चाहिए। दूसरी बात, एक मैं गरीब परिवार से हूँ, वार्ड नंबर 23 से, तो वहाँ पर जी एक गरीब बस्ती है, कोई भी वहाँ पर लीडर इतना वो नहीं है कि भी उसको अपनी पकड़ बनाए या कुछ करे। तो मैं पंडित जी से ये अनुरोध करता हूँ कि आप उधर इतवार को महीने में 20 दिन में 10 दिन में आए और उनको संभालें। तीसरी बात एक और है जी, मैं इतना बुद्धिजीवी नहीं हूँ, कांग्रेस के राज के अंदर सिलेंडर 450 रुपये था। आज भाजपा की सरकार जो कहते हैं कि हम फ्री दे रहे हैं महिलाओं को, आज सिलेंडर 1000 रुपये तक आ दिया। अब हमारी बस्ती में जो बेचारा 300 रुपये की मजदूरी लाता है रोज कमा के, वो 1000 रुपये का सिलेंडर 1000 रुपये इकट्ठे नहीं कर सकता। उसको क्या मिलेगा? भैया तू भी देना 100 रुपये आप देना, ये 200 आप देना, जब जाके वो सिलेंडर लेता है। तो ये अच्छे दिन तो मोदी जी ने ये दिखा दिए, घर घर भीख मंगवा दी। तो मैं आपका समय ज़्यादा नहीं लेते हुए फिर भी पंडित जी से यही विश्वास करूँगा कि हमारे सुरीति जी से और जी बहन किरण बहन जी से कह के वासुदेव का नाम लिस्ट में अवश्य लें। धन्यवाद। मैं डॉक्टर वासुदेव जी से प्रार्थना करूंगा, सभी का आभार व्यक्त करें, धन्यवाद करें। और सभी लोग भाई नाश्ता जरूर लेकर के जाएं। बहुत ही बढ़िया स्वादिष्ट नाश्ता आपके लिए गर्मा गर्म मंगवाया गया है, लेकर जाएं। भाई मेरे सारे साथियों से मैं आपका दोबारा बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि आपने समय निकाल के यह समय दिया। और भाई मेरी प्रार्थना है, हमारा आदमी भी आपके पास आएगा, फार्म भरने के बाद आपसे कांटेक्ट भी करेगा। एक एक फार्म भर कर जरूर दे जाइए कि हमारे पास रिकॉर्ड हो जाएगा, भाई उससे मिलना है जाके, क्योंकि हम मिलेंगे एक एक आदमी जाके। तो मैं दोबारा आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपका धन्यवाद। पुनः आप सभी का हार्दिक यहाँ पर पहुँचने पर धन्यवाद। आपने समय निकालकर यहाँ पर अपनी उपस्थिति दर्ज की, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।